परमेश्वर के वचन की कुछ विशेष बात को देखेंगे। फिलिप्पियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद में यूं लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। प्रियो, अभी हाल में कुछ ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई जो कहने लगे कि दीदी आजकल मुझे वचन समझ में नहीं आ रहा है, आजकल वचन पढ़ने का मेरा मन नहीं कर रहा है। ऐसा क्या हुआ कि पहले तो हम वचन अच्छे से पढ़ रहे थे, पहले तो हमको वचन अच्छे से समझ में आ रहा था, पर अब इस समय ये मुंह से निकल रहा है, ये मन में आ रहा है, ये दिमाग में चल रहा है कि वचन समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। प्रियो, अधिकतर हम सब लोग एक बात से सामना जिसको सबको करना होता है वो है परिस्थितियां। जो भी हमारे सामने की परिस्थितियां होती हैं वो इस बात के लिए हमको कई बार लगता है कि यदि वे अच्छी चल रही हैं तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, यदि वे परिस्थितियां हमारे जीवन में बढ़ोतरी लेकर आ रही हैं तो हम बढ़ रहे हैं, यदि लोग खुश हैं तो हम खुश हैं, यदि सब अच्छा है तो हाँ सब अच्छा है। पर प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन एक खूबसूरत बात को यहाँ पर कह रहा है। प्रियो, हम उन बातों की ओर आज अपने मन को लगाएंगे। पौलुस ने विशेष बातों को यहाँ पर फिलिप्पियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 6 पद में लिखा है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में ये अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमने वचन में प्रियो पढ़ा है अब्राहम के विषय में। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तब वो बहुत सारी अपने जीवन में विशेष कुछ ऐसी बातें थी जिसमें परमेश्वर उसको बता रहे थे, उसको सिखा रहे थे, उसको तराश रहे थे। और अब्राहम परमेश्वर के साथ एक लंबे समय तक बहुत सारी विशेष बातों को अपनी प्रार्थना को रखने के बावजूद भी परमेश्वर के अनुसार चलते रहे। वो परमेश्वर के सिखलाए चल रहे थे, समझ रहे थे उन बातों को जो पिता परमेश्वर उन्हें समझा रहे थे, और निरंतर परमेश्वर पिता उनके जीवन में कार्य करते जा रहे थे। वो एक दिन में प्रियो बहुत सारी जातियों का अब्राहम पिता नहीं बन गए। एक लंबे समय ने परमेश्वर के द्वारा सिखलाए जाने के बाद वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा के आधार पर बहुत सारी जातियों के पिता बनने पाए। और विशेष बात एक और यहाँ पर होती है, जो पौलुस ये विशेष बातों को लिख रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है। ये स्वयं पौलुस, इससे पहले पौलुस बनता, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया वो शाऊल कहलाता था और वो अपने जीवन में बहुत सारी कमियों के साथ में था। और उसने अपने जीवन की प्रतिदिन की चाल में एक विशेष बात को सीखा, विशेष बात को देखा, जो हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई। प्रियो, पौलुस इससे पहले शाऊल बनता वो बहुत सारी बातों के साथ में था। जो वो इस बात को कह रहा है कि मुझे इस बात का भरोसा है, वो केवल एक ऐसे ही नहीं कह रहा कि हाँ बस परमेश्वर के वचन को पढ़ा, हाँ अब भरोसा आ गया, अब भरोसा आ गया, ऐसे नहीं वो एकदम से कह रहा है। प्रियो, उसने भी अपने जीवन में परमेश्वर के उस दखल को, परमेश्वर के उस काम को हर दिन देखा। उसने परमेश्वर में बदलना, घटना, बढ़ना, सारी बातों को सीखा। इस कारण वो ये कह पा रहा है पुरानी बातें बीत गई। प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में हर उस बात को बिता देना मांगते हैं, हटा देना मांगते हैं जो हमें परमेश्वर के अच्छे काम को देखने से रोकती है, परमेश्वर के भले काम को देखने से रोकती है। क्योंकि भविष्य में हम परमेश्वर के केवल बेटा बेटी ही नहीं रहेंगे, हम और भी बहुत कुछ होने जा रहे हैं। पर पौलुस जो इस बात को कह रहा है कि पुरानी बातें बीत गई, वो इसलिए कहने पा रहा है कि वो निरंतर सीख रहा है, निरंतर बदल रहा है। वो तो ऐसी ऐसी कठिनाइयों से होकर गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
पर उन तमाम घाटियों में, उन तमाम मारे जाने में, उन तमाम दुखों में, उन अपमानों में वो निरंतर परमेश्वर के उस कार्य को जो उसने, परमेश्वर पिता ने पौलुस के जीवन में शुरू किया, वो निरंतर उन बातों को वो देखता जा रहा है कि वो कैसे परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हर उस पुरानी बात से आजाद हो रहा है जो उसको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, जो महिमा को देखने से रोकती है, प्रकाशनों को प्राप्त करने से रोकती है, उसके द्वारा लोग आशीष को पाने पाए उन बातों को देखने से रोकती है। परमेश्वर पिता निरंतर शाऊल को पौलुस बना रहे थे प्रियो, और वो पौलुस निरंतर उन सुंदर बातों को सीख रहा था। और ये मैं आपको भी इस बात के लिए उत्साहित करना चाहती हूँ, परिस्थितियों पे प्रियो निर्भर ना रहें, परिस्थितियों पे अपने विश्वास को ना टिकाएं। लोग क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, इसके आधार पर अपने विश्वास को ना रखें। जो आप सीख रहे हैं उसमें जड़ पकड़िए, जो बीते दिनों में आपने अनुभव किया है उसको पकड़े रहिए। इसीलिए प्रियो पतरस ने भी पहला पतरस की पुस्तक उसके पहले अध्याय 13वें पद में कुछ ऐसा कहा, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी सोच और समझ से बढ़कर करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं, और हम आने वाले दिनों में देखने भी जा रहे हैं। और ये पतरस भी ये जानता था कि वो कैसे एक मछुआरा था और कैसे परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सिखलाए जाने के कारण वो कैसे परमेश्वर के लोगों का प्रेरित बनने पाया। प्रियो प्रतिदिन जो हम परमेश्वर की ओर से सीख रहे हैं, वचन में पतरस इस बात को कह रहे हैं, हमें इस कारण अपनी बुद्धि की कमर को कसना है। एक मैं कुंजी आज आपको विशेष रूप से देना चाहूंगी। अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखें जो परमेश्वर में आपको उत्तम बातें सिखाते रहें, जो आपके विश्वास में बढ़ोतरी करते रहें। कई बार हम ऐसे लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं जो हमारे समान होते हैं, जो बस रो रहे होते हैं, कुड़कुड़ा रहे होते हैं, दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं, जो बदल नहीं रहे होते हैं, बस वो जो अपने ही तरीके से चल रहे होते हैं। मैं आप पर दोष नहीं लगा रही, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, यदि एक बढ़ोतरी अपने जीवन में देखना चाहते हैं, परमेश्वर के अच्छे काम की ओर यदि आप अपनी निगाहों को लगाना चाहते हैं, अपने चारों ओर ऐसे लोगों को रखें जो निरंतर परमेश्वर के अच्छे काम में मन लगाते हैं, उसके अच्छे काम को समझते हैं, अपने जीवन के द्वारा एक सुंदर गवाही को रखते हैं। और आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रही हूँ। प्रियो यही वो कुंजी है। हम जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, हमें उस दिशा के ही लोगों को अपने साथ में रखना चाहिए, और ये आपकी यात्रा को आसान कर देगा। ये आपकी यात्रा में एक ऐसे स्वभाव को आपके अंदर पैदा कर देगा जो परमेश्वर के अच्छे काम पर निरंतर आपको निगाह लगाए रखने के लिए मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने, उसका वचन ऐसा कहता है, पौलुस ने ऐसा कहा, जिसने तुम में ये अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा भी करेगा। परमेश्वर तो बहुत आप में प्रिय रुचि रखते हैं, वो हम में बहुत रुचि रखते हैं, और वो निरंतर उत्तम काम को कर रहे हैं, वो निरंतर उत्तम बातों को सिखा रहे हैं। और परिस्थितियां दुष्ट क्या करता है, वो चाहता है कि हम उसी प्रकार से उन परिस्थितियों को देखें जैसे वो चाहता है कि हम देखें। पर प्रिय यदि हम उन बातों को सीखते रहेंगे, जैसे अब्राहम ने सीखा, जैसे शाऊल ने सीखा, जैसे पतरस ने सीखा, जैसे पौलुस ने सीखा, अगर हम वैसे ही सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, अपनी बुद्धि की कमर को कसे रहेंगे, सचेत रहेंगे, तो प्रियो आने वाले दिनों में परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देखेंगे, अद्भुत कार्यों को देखेंगे, ऊंचे पद को देखेंगे, उस अभिषेक को देखेंगे जो जुए को तोड़ता है, जो आपको परमेश्वर का
बेटा और बेटी बनाकर इस संसार के सम्मुख प्रस्तुत करता है। और भविष्य की एक सुंदर महिमा जो आपकी बाट जो रही है, वो परमेश्वर ने एक अच्छे काम के लिए, उस बड़े काम में आपके लिए रखी है। प्रियो, आप उत्साहित होइए, निराशा में मत जाइए, उत्साहित होइए और परमेश्वर के वचन पे आप मन लगाइए। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता, जबकि ऐसे ऐसे कार्य जबकि हम अपने चारों ओर देखते हैं, मेरे प्रिय अपने चारों ओर देखते हैं, जिसके कारण पिता वो कई बार घबरा जाते हैं, वो वचन नहीं पढ़ पाते, वो प्रार्थना नहीं कर पाते, वो आपकी ओर मन नहीं लगा पाते। पिता, आज मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ अपने प्रियों के लिए, मेरे लोगों के जीवन में अपने दखल को दें। ओ प्रभु, वो परिस्थिति के अनुसार नहीं, परंतु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में कार्य को करने के लिए आपको पूरी अनुमति देने पाए, क्योंकि आप तो ऐसे परमेश्वर हैं कि आप एक अच्छा काम जो हमारे अंदर आरंभ किया है, आप उसको बीच में कभी नहीं छोड़ते, आप उसको पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। मेरे लोग उत्साहित होने पाए प्रभु, मेरे लोगों के अंदर से निराशा जाने पाए, वो उत्साहित होने पाए कि आप उनके जीवन में एक विशेष काम कर रहे हैं। मदद करें प्रभु, मेरे लोगों को आपकी सहायता की आवश्यकता है, ये छुटकारा पाने पाए और आपके अच्छे काम में मगन होने पाए, उस उद्धार के काम में मगन होने पाए, उस महिमा के काम में जो आप उनके जीवन में कर रहे हैं पिता, ये मगन होने पाए। प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। आप प्रभु के द्वारा बहुत आशीष पाए प्रियो, और हम चाहते हैं आप निरंतर उन्नति करते जाएं। जय मसीह की।